नमस्कार मित्रों, मैं आज एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, इन दिनों देश में ये जो यूनिकॉर्न्स हैं, इनका बहुत माखौल उड़ाया जा रहा है, क्योंकि बहुत से जो स्टार्टअप्स हैं तो काफ़ी तो यूनिकॉर्न स्टेटस पे पहुंच चुकी हैं। करीब आज की डेट में 100 यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में, और काफ़ी क्या हो रहा है, फेल भी हो रहे हैं। जैसे अभी एक फेल हुआ है डंजो, उसकी वैल्यूएशन करीब $300 मिलियन थी, करीब 1-2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले, और अब वो 25-30 करोड़ में बिकने को तैयार है। मतलब आप ये समझ लीजिए, $300 मिलियन का मतलब हो गया रुपए के टर्म्स में 24-25 2,500 करोड़, और ढाई मतलब 100 गुना उसकी वैल्यूएशन गिर गई। तो ये कहा जा रहा है कि ये ठीक बात नहीं है। इससे काफ़ी लोगों को जो कंपनी बंद होती है तो जॉब्स जाती हैं, ये सब होता है। देखिए मित्रों, मैं आपको बताऊं, अगर इस देश को बहुत तेजी से प्रगति करनी है, रोजगार देनी है, तो हजारों यूनिकॉर्न्स को खड़ा होना होगा। है क्या, एक रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अडानी की बहुत लोग आलोचना करते हैं कि इतनी जल्दी पैसे वाला कैसे हो गया। ठीक है, तो एलोन मस्क तो उनसे भी जल्दी पैसे वाले हो गए हैं। अपनी अपनी तकदीर है, और ये आज का समाज भविष्य ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आदमी के पास बुद्धि हो, बहुत तेजी से वो तरक्की कर सकता है। दूसरी थोड़ी ईश्वरी कृपा हो जाए और भाग्य हो, तो आदमी क्यों नहीं हो सकता। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर 100 लोग अदानी जैसे इस इंडिया में हो जाएं, तो इस इंडिया की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सब खत्म हो जाएगी। आप ये देखिए, कितने लाखों लोगों को तो अपना रोजगार दिया हुआ है। मेरे ख्याल से 4-5 लाख से ज्यादा या उतना रोजगार दिया होगा। और 100 हो जाए तो आप ये समझ लीजिए 40-50, 4-5 करोड़ लोगों को ये लोग रोजगार दे देंगे। ठीक है, और 1000 हो गए तो 40-50 करोड़ को। तो इस समय ऐसे हजारों उद्योगपति की जरूरत है। अच्छा, आप कहेंगे उद्योगपति तो पहले से हैं, अदानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, जीएसडब्ल्यू है, बहुत हैं। और देखिए मित्र, मैं बताऊं, जब ये जो ग्रुप्स हैं जब बहुत बड़े स्केल पे पहुंच जाते हैं तो इनकी बहुत तेज ग्रोथ नहीं होती है। अगर 15-20% हर साल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इतने विशाल हो चुके होते हैं कि उतना ग्रोथ हासिल करना मुमकिन नहीं होता। तो एक बार बहुत तेजी से बढ़ने के बाद ये स्थिर हो जाते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स, बड़ी बड़ी कंपनी। अब क्या है, ये जो यूनिकॉर्न्स हैं ये बिल्कुल जीरो से निकल के आ रहे हैं, जीरो से शुरू करके और यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। मान लीजिए, मैं कहता हूं पूरी इंडिया में 1 लाख स्टार्टअप्स शुरू होती है, और 1,000 में से एक यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव कर लेता है, शेयर बाजार में लिस्ट हो जाता है, प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाता है। जैसे ये आपका जोमेटो है, स्विगी है, मोबीक्विक है, तमाम फाइनेंशियल कंपनीज हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियल जेम्स बनाने वाली कंपनीज हैं। और आप ये देखिए, बहुत नए स्टार्टअप्स और बहुत स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कंपनीज नए नए सेक्टर्स में, ड्रोन बनाने वाले सेक्टर में, बैटरी में, रोबोटिक्स में, ईवी में। तो यही कंपनियां कल जो सनराइज सेक्टर्स में है, कल के ये आने वाले टाइटन, बिरला, अदानी ग्रुप की कंपनीज, मतलब जो बहुत छोटे से इंफोसिस और विप्रो, जो बहुत छोटे से बहुत बड़े बन गए 10-15-20 साल में, इन्हीं कंपनियों, इन्हीं स्टार्टअप्स और स्मॉल कैप कंपनीज में से बनेंगे। ठीक है, अब रिलायंस यहां से 100 गुना नहीं बढ़ सकता, परंतु जो एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2,000 करोड़ है, वो 1,000 गुनी बढ़ सकती है। उसका 20 लाख करोड़ मार्केट कैप हो सकता है, परंतु जो ऑलरेडी 20 लाख के मार्केट कैप पे खड़ी है, उसका 10 गुना में बढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो संसार की सब में बड़ी कंपनी हो जाएगी मेरे ख्याल से, अगर वो 20 लाख से 2 लाख करोड़ पर पहुंच गई। 2 लाख करोड़ का मतलब हो गया करीब करीब 2.5 ट्रिलियन की संसार की गिनी चुनी कंपनीज में आ जाएगी, 4-5 में। तो क्या होता है, छोटी कंपनी से बड़ी बनती है, और छोटी से जब बड़ी बनती है तो बहुत ज्यादा रोजगार का सृजन करती है। तो मैं कहता हूं, जैसे मैं बता रहा था, मान लीजिए 1 लाख स्टार्टअप शुरू होते हैं आने वाले 5 साल में, और मैं एक बहुत कंजर्वेटिव रेशियो बता रहा हूं, 1,000 में से एक ये यूनिकॉर्न बन जाता है, लिस्ट हो जाता है, प्रॉफिटेबल हो जाती है, प्रॉपर कंपनी की तरह चलने लगती है।
ठीक है। जैसे देखिए ओला है, अभी थोड़ा घाटे में चल रही है, और पहले ओला ये भावेश अग्रवाल ने वो एस्टेब्लिश करी, ओला जो मतलब टैक्सी कंपनी है, फिर ये ओला स्कूटर। और आप देखिएगा, मैं किसी की संस्तुति नहीं कर रहा हूँ, और अपना मतलब जो भी करें ड्यू डिलीजेंस है खरीदें, अभी ये कंपनी बहुत आगे जाएगी। बीच में कुछ अड़चने हुई हैं कि जैसे अच्छी सर्विस नहीं दे पाए, बहुत तेजी से एक्सपेंशन कर लिया। मेरा कहने का क्या मतलब है, जो आदमी जीरो से एक कंपनी खड़ी कर सकता है, फिर जीरो से दूसरी कंपनी खड़ी कर सकता है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रतिभा तो होगी। और फिर और भी चिन्ह होते हैं, वो मैं कभी और बताऊंगा कि किस कंपनी में आप क्या देखा कि आपको मालूम पड़े कि हजारों में से कौन सी एक कंपनी आगे बढ़ेगी। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब आप ये सोचिए, 1 लाख में से अगर 100 कंपनी यूनिकॉर्न्स मतलब बिलियन डॉलर से ऊपर बन जाती हैं आने वाले 5 साल में, तो आप ये समझिए उन 100 में से ही 10 बिलियन डॉलर वाली, 50 बिलियन, 100 डॉलर, 100 बिलियन डॉलर और 200 बिलियन डॉलर वाली मार्केट कैप वाली कंपनी बनेगी। तो वो कितनों को रोजगार देगी, कितने उद्योगपति नए नए आएंगे। तो ये जो जितने आप ये समझिए जितने फेल होंगे, तो देखिए फेल होती है ना, बस फेल होने में एक जगह दिक्कत होती है, पैसा ज्यादातर विदेशों से आता है। तो फेल भी हो गए तो अपना पैसा नहीं जाता है। होता क्या है कि इनकी करोड़ों की सैलरीज होती हैं। जिसने स्टार्टअप खड़ी करी है, शुरू करी है, तो वो स्टार्टअप में जब अपना हिस्सा बेचता है, तो उसके अलावा वो उसको रन भी तो कर रहा होता है, तो वो करोड़ों रुपए सैलरी लेते हैं, और उनके शेयर वगैरह होते हैं। फिर वो दूसरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने लगती है जब वो कंपनी थोड़ी बढ़ जाती है, दूसरे धंधे। तो जो स्टार्टअप चालू करता है, अगर वो उसको 100-200 मिलियन के भी स्टेटस पे ले आया, 50 मिलियन के स्टेटस पे भी ले आया, उसके बाद वो बंद हो जाती है, फिर उसको दूसरी कंपनी में नौकरी मिलने के भी चांसेस रहते हैं। वो अपनी दूसरी स्टार्टअप भी शुरू कर सकता है, तो वो कोई घाटे में नहीं रहता। जो इन्वेस्टर हैं वो भी इंडिया के नहीं होते, ज्यादातर बाहर के होते हैं। घाटे में कौन रहता है, जो बेचारा स्टाफ है। तो देखिए स्टाफ तो ऐसा है ना, कोई एस्टेब्लिश्ड कंपनी भी बंद होती है तो भी स्टाफ सफर करता है, वो तो करना पड़ेगा। जेपी ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप था, सब कंपनीज घाटे में हो गई, एनसीएलटी में चला गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, ठीक है। सब उसकी कंपनी ये लिक्विडेट हो गई, खरीद ली गई। ऐसे ही अनिल अंबानी ग्रुप है, तो वो तबाह हो गया। तो बड़ी कंपनी उसके भी तो जो है स्टाफ है, उसको भी तो नौकरी ढूंढनी पड़ती है, वो भी तो डिस्प्लेस होता है। तो ये तो एक ऐसी साइकिल है जो चलती रहेगी। परंतु और ये जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, इनसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। ग्रुप से उनसे फायदा होगा, जैसे अदानी ग्रुप बना है 80 से लेके आज वो अपने मतलब सबको पीछे छोड़ने की स्थिति में आ गया। अब देखिए 2-4 साल में वो टाटा, बिरला और ये रिलायंस सबको पीछे छोड़ देगा 4-5 साल में, जिस तेजी से वो ग्रो कर रहा है। क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो जीरो से इतने बड़े स्केल पे आई होती है, वही ग्रो करती है। अब आप ये समझिए कि जो रिलायंस ग्रुप है, अब ये सेकंड जनरेशन के हाथ में आएगा, थर्ड जनरेशन के हाथ में, सॉरी सेकंड जनरेशन तो ये है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इनके पास। तो इनमें वो काबिलियत थोड़ी होगी कि इनने जीरो से खड़ी करी है। हम बस ये देखें सब कुछ इनने रन कराए तो रन कर लेंगे। जो धीरू भाई अंबानी जी ने करा था कि जीरो से स्टार्ट करके इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, वो ये जो स्टार्टअप्स हैं, जो स्टार्टअप्स खड़ी कर रहे हैं, और देखिए ये बड़े दिलेर हैं, विदेशों से अपना छोड़ के, नौकरियां छोड़ के, बहुत अच्छे जॉब्स छोड़ के आ रहे हैं। हाँ वो बात जो दूसरी है, कुछ अंडर ग्रेजुएट्स हैं जो पढ़ाई बीच में छोड़ के आ रहे हैं, जैसे जेप्टो के 2 प्रमोटर्स आ गए, तो वो भी कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस होगा। तो मित्रों, हमारे अगर देश का कल्याण होना है, तो मेरे कहने का यही मतलब है कि टाटा, बिरला, रिलायंस, अंबानी, इन जैसे सैकड़ों ग्रुप इकट्ठे खड़े हों, और ग्रुप भी कैसे खड़े हों कि नए नए फर्स्ट जनरेशन उद्योगपति और खड़े करें, ऐसे कम से कम 150 ग्रुप। आप ये देखिएगा, इस देश से गरीबी मिट जाएगी, बेरोजगारी चली जाएगी, कल्याण हो जाएगा। तो और एक अगर यूनिकॉर्न सफल होती है ना, और 999 फेल हुई होती है, वो उतना रोजगार दे देती है, वो मार्केट, कैपिटल मार्केट में जब लिस्ट होती है, इतना शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे देती है, इतना पैसा दे देती है, इतना वेल्थ क्रिएशन कर देती है कि वो 999 जो फेल हुई होती है उनकी भरपाई हो जाती है। और 999 फेल नहीं होती, इतना रेशियो नहीं होता, मैं तो हाइपर बोले बोल रहा हूँ।
कि अगर इतना भी हो तो ये स्टार्टअप कल्चर है, ये देश के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।